Hello everyone, welcome to my new YouTube channel. Let's learn chemistry. ये हमारी जो चैनल की है सबसे फर्स्ट वीडियो है जो कि क्लास 10th के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से ली गई है और हम हमारे इसी चैनल के ऊपर इसी तरह से केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस चैप्टर वाइज चैप्टर फर्स्टली हम क्लास 10 डालेंगे। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो आप मुझे कमेंट करके या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और इसके बाद थोड़े टाइम बाद हम क्लास 12th की भी वीडियो स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कुछ और भी टॉपिक पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता ही है, दैट इज़ द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो फर्स्टली दैट इज़ व्हाट इज़ मीन बाय केमिकल रिएक्शन, है ना। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ मीन बाय केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एड एज अ न्यू सब्सटेंस। सपोज अगर आपके पास कोई एक पुराना हमारे पास रिएक्टेंट था और हमारे पास एक बी जो प्रोडक्ट बना वो बिल्कुल नई चीज़ थी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन है। और जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको कहा जाए कि H2 प्लस O2 को मिलाकर हमने क्या बनाया, H2O, है ना। तो ये जो H2O बनेगा ये हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, और जो ये दो चीज़ों को मिलाकर हमने जो वाटर बनाया दैट इज़ अ लिक्विड। और ये ना तो जैसे ऑक्सीजन हमारी जो गैस होती है वो हमें सांस लेने में हेल्प करती है, और हाइड्रोजन एक हमारी जो कम्बस्टिबल गैस है, लेकिन वाटर ना तो ऑक्सीजन जैसा है ना ही हाइड्रोजन जैसा है। इट मीन ये बिल्कुल एक नया सब्सटेंस बना है। और इसके साथ साथ हम वाटर को सिंपली ना तो इवेपोरेशन से ना हम किसी सब्लिमेशन के मेथड से, किसी भी सिंपल फिजिकल मेथड से वापस से H2 प्लस O2 में नहीं तोड़ सकते। उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, राइट। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जब भी कोई दो रिएक्टेंट या तीन रिएक्टेंट, कोई भी ये दो तीन चार जितने भी हो सकते हैं, उन सबसे मिलकर एक नया प्रोडक्ट बने, उसको हम क्या बोलते हैं। और जो जो प्रोडक्ट बने उसे वापस से हम रिवर्स ना कर सके बाय फिजिकल मेथड, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन आया कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये रिएक्शन केमिकल है। देखो जी, सबसे पहला होता है कि मे बी स्टेट बदल जाए। जैसे अभी अभी हमने कहा है, जैसे H2 गैस थी और जो प्रोडक्ट बना था वो वाटर लिक्विड स्टेट में है ना, ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट बदल जाए। पॉसिबिलिटी है कि कलर भी बदल सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि चेंज इन टेम्परेचर भी पॉसिबल है, और इवेल्यूशन ऑफ गैस भी पॉसिबल है। आप कहेंगे कैसे, देखो सपोज C+O2, तो जो प्रोडक्ट बना दैट इज CO2, और CO2 भी क्या थी, गैस थी। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकती है। और इसके अलावा भी हम केमिस्ट्री में वन बाय वन सब चीजें पढ़ेंगे कि कैसे कौन सी गैस किस तरह से रिलीज होती है। ये सब टॉपिक्स वो हैं जो हमने ऑलरेडी, हमें थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। तो हम जो है इससे आगे कंटिन्यू चलते हैं कि वन बाय वन सभी टॉपिक्स को पढ़ते हैं कि कैसे क्या होता है ना। चलिए जी, एक वेट अ मिनट। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या करना है हमने, इसमें क्या बताया कि जो केमिकल रिएक्शंस है जो हमने डेली लाइफ में हम सुनते हैं या हमने जो देखी है ना, वो कौन सी हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहली है डाइजेशन ऑफ फूड। अब जो आप खाना खा रहे हो किस फॉर्म में खा रहे हो, है ना, और हमारी बॉडी में वो किस तरह से रिलीज हो रहा है, यूज हो रहा है, तो वो सब डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है, उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। तो उस प्रोसेस को, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, हम सांस ले रहे हैं, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो दैट इज अ रेस्पिरेशन ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा हमारे घर में जंग लगी हुई चीजें होती है जैसे लोहे की, है ना, कई बार हमारी जालियां खराब हो जाती हैं गेट वाली जो हम लगाते हैं। और इसके साथ में कई बारी हमारे मेन गेट, लोहे के जो गेट होते हैं, मेन लोहे की जो ग्रिल होती है, उनके ऊपर रेड रेड कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का कुछ जम जाता है, दैट इज अ रस्टिंग। फॉर्मेशन ऑफ ए कर्ड, कर्ड मतलब दही का जमना, दही से आप वापस मिल्क नहीं बना सकते, और जो दही है वो हमारे मिल्क से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी रखती है। तो ये भी केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वुड ऑल्सो, बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो, है ना, दिस इज अ केमिकल चेंजेस। कोई भी बच्चा ये जो है हमें फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल बता सकता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि व्हाट इज मीन बाय फिजिकल चेंज, गिव सम एनी एग्जांपल। देखिए ये वाला जो एग्जांपल आपको दिख रहा है, दिस इज अ कलरिंग चेंज, है ना, जो कलर चेंज हो रहा है इसमें। तो आप देखेंगे ये दो चीजें थी जो बिल्कुल पानी जैसी दिख रही हैं। हम ये टॉपिक में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि ये कैसे क्या हो रहा है ना। तो अभी नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए इसमें पिक्चर लगाई है कि इसमें कलर चेंज का मतलब भी हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो, या ऐसे जैसे ये देखो ये गैसेज रिलीज हो रही है, इट मीन्स ये भी
एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल हो सकता है, राइट। तो हम जो है इससे आगे चलते हैं, अभी ये सिर्फ बेसिक्स चल रहे थे जो आप थोड़ा सा समझ सके इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए देखिए, नेक्स्ट आप देख रहे हो इसके अंदर आपको इसमें क्या दिख रहा है कि जो हमारे पास NaCl है, आपको दिखाया हुआ ना ये वाला, ये NaCl प्लस AgNO3 को जब हमने मिक्स किया तो हमें एक वाइट कलर का कुछ ऐसा पीपीटेट से दिखाई दी, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट्स। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि प्रेसिपिटेट बने। अगर प्रेसिपिटेट्स बने तो भी हो सकता है कि एक केमिकल रिएक्शन हो, या फिर जैसे ये देखो ब्लू फ्लेम, ये भी हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो। आप कहेंगे मैम ये कैसे पॉसिबल है ना, राइट। तो अभी आपसे इस बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कैसे कैसे पता चलती हैं। देखिए सबसे पहली चीज लिखी है कि जिन बच्चों को सबसे बेसिक से पढ़ना है तो ये उन सब चीज उनके लिए है, एडवांस में तो सभी पढ़ाते हैं, राइट। रिएक्टेंट्स का मतलब वो है जो भी टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस। जैसे सपोज आपको बोला कि कार्बन को यानी एक लकड़ी लो उसको जलाओ, तो कार्बन लिया आपने उसको जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो बनेगा, जो भी बनेगा CO2 है ना। तो ये जो C और O2 है, जो दो चीजें हमें चाहिए रिएक्शन करवाने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और इनको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है। और जो हमारा ये जो CO2 है, जो चीज बनती है उन चीजों से मिलकर, जैसे ये चीज CO2 बन गई है ना, तो दिस इज अ प्रोडक्ट। तो ये आपको याद रहेगा आई होप कि रिएक्टेंट जो है वो चीजें होती हैं जिनसे मिलकर कोई चीज बनती है, यानी कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो चीजें बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं, राइट। चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारी एक केमिस्ट्री की NCERT बुक का सबसे पहला ही एग्जांपल रहेगा, दैट इज अ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो अभी हम जो है सारे वर्ड्स फॉर्म में पढ़ रहे हैं ना कि मैग्नीशियम जो है एक वर्ड फॉर्म में लिखा है, हम धीरे धीरे इसको सिंबल फॉर्म में भी लिखना शुरू करेंगे, Mg प्लस O2 फॉर्मेशन ऑफ Mg, राइट। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये जो हमारे ये जो इधर वाली साइड राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो हमारे प्रोडक्ट वाली साइड में, जो हमारी सॉरी राइट हैंड साइड में जो हमने शायद कुछ गलत बोल दिया, राइट है ना, वेट अ मिनट, सॉरी सॉरी मैं शायद कुछ गलत कह दिया। मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें हैं दैट इज द रिएक्टेंट्स, और जो हमारी राइट हैंड साइड में जो चीजें हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यानी कि Mg मैग्नीशियम रिबन, अभी आप सोचेंगे कैसा होता है ना, तो हम अभी आगे इसी चीज वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, तो आपको उसमें दिखाएंगे भी कि मैग्नीशियम रिबन कैसा होता है और क्या प्रोडक्ट बनता है, राइट। और इसका नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, मे बी आप सब चीज़ें इन सब चीज़ों से फैमिलियर हो, लेकिन ये सब चीज़ें मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन बच्चों को इनका बेसिक्स नहीं पता है। देखिए आपको दिखा दिया है कि मैग्नीशियम कैसा होता है, राइट। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले इक्वेशन का मतलब, जैसे अभी अभी हमने मैग्नीशियम वर्ड फॉर्म में लिखा था, जैसे आपने देखा, उसको मैं किस फॉर्म में लिख रही हूँ, सिंबल्स फॉर्म में लिख रही हूँ, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब है कि शॉर्टकट टर्म्स का यूज करके उसी चीज को जो हम वर्ड फॉर्म में लिख रहे थे उसको शॉर्टकट टर्म्स में लिखना, उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम, सॉरी उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। सपोज दिस इज अ मैग्नीशियम, बट हमने ये देखो ध्यान से कि हमने इसको इस वे में नहीं लिखा वर्ड फॉर्म में, हमने सिंबल फॉर्म में लिखा। फिर ऑक्सीजन लिखा, फिर जो प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हमने इस वे में ना लिखकर हमने क्या लिखा है, MgO लिखा है। इट मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है, ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है इसमें सिंबल्स का यूज किया जाता है। जैसे सपोज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दिस इज अ सिंबल्स। आई होप आपको 9th क्लास में आपने सिंबल्स के बारे में पढ़ा ही होगा कि जैसे सपोज एल्यूमिनियम है उसका सिंबल होता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन है उसका सिंबल होता है SI। अगर आप लोगों को फिर भी इन सब चीज़ों के बारे में समझना है कि ये प्रोडक्ट जो है वो MgO ही बनेगा, हमें कैसे पता चलता है ना, ये MgO2 वाई नॉट, इट इज नॉट MgO2, या MgO2O नहीं है। अगर आप सब ये चीज़ें समझना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसके ऊपर भी एक हम वीडियो ज़रूर बना देंगे, है ना। तो हम अभी फिलहाल के लिए इससे कंटिन्यू चलते हैं, एक हल्का से एक एग्जांपल ज़रूर ले लेंगे हम कि कैसे पता चलता है, MgO लेते हैं। जिनको थोड़ा सा भी आता है वो रिवाइज हो जाएगा उन लोगों के लिए। सपोज आपके पास देखिए Mg प्लस O2 से मिलकर MgO बनाया हमने, है ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, राइट। हमें ये तो पता लगेगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से कम्बिनेशन से कुछ बनेगा, बट हाउ मच मैग्नीशियम के एटम जुड़ेंगे, how much atoms of magnesium and how much atoms of oxygen combine to each other, right।
तो उससे सबसे पहले कैसे करेंगे, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 12, वी नो एवरीवन। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। राइट द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। 12 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2,8,2। दिस इज द लास्ट नंबर जो 8 2 है, ये किससे छोटा है, 4 से छोटा है, तो इसको एज इट इज लिखा जाएगा। अगर मैं 8 को लिखूं तो कैसे लिखेंगे, 2,6। ये जो लास्ट नंबर है ये हमारा 4 से बड़ा है, बिग है, तो इसको 8 में से माइनस करेंगे। जैसे ही हमने इसको 8 में से माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे हमने इसको 8 में से माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैलेंसी आ जाएगी 2। तो जैसी तो जैसे कि हमारे पास, wait a minute, जी जी, जैसे कि हमारे पास Mg और ऑक्सीजन था, इसकी वैलेंसी क्या रही है हमारे पास 2। इसकी वैलेंसी क्या रही है हमारे पास 2। दैट इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हम सब आप सब चीजें जो है 9th में पढ़ चुके होंगे। Mg2O2, दिस इज द, जो 2 है ये भी 2 है, दोनों ही 2 जो है वो 2 के टेबल पे जाते हैं, तो हमने 2 से डिवाइड किया तो दैट इज द MgO। मतलब कि वैलेंसी का हम यूज करके इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि फॉर्मूला क्या बनेगा, राइट। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी पर एक वीडियो बनाएंगे, तो छोटी सी। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो हमारा Mg है, O2 है और MgO है, आप इसमें नोटिस करेंगे कि 1 Mg द रिएक्टेंट साइड एंड 1 Mg इन द प्रोडक्ट साइड। while in case of oxygen there is a 2 oxygen atom, while in case of product side this is a 1 oxygen atom, है ना। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम है, एक ही ऑक्सीजन एटम है। तो इन सबको बैलेंस करने के लिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हमने रिएक्टेंट में 2 एटम लिए हो और प्रोडक्ट में एक ही रह गया हो, जादू तो नहीं हो रहा। तो इट मीन्स कि बैलेंसिंग तो जरूर होगी, यानी कि जितने प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाली साइड रिएक्शंस जो हमारे एलिमेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट्स वाली साइड भी होने चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, वैसे अभी नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। तो इससे पहले आप जरा ये देखिए कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसमें वो जलता कैसे है, वो कुछ इस वे में चलता है। आपको जब आप इसको जलते हुए देखोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आंखें बंद कर लो, एकदम डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। डेजलिंग का मतलब होता है एकदम तीखी तेज चमक वाली लाइट, है ना। तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है कुछ इस तरह से जलता है, इसे बोलते हैं व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम, राइट। और ये जो एक कुछ मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है स्लाइड के ऊपर, सॉलिड, इसका मतलब है कि जैसे आप देख रहे हो ये Mg के साइड में S लिखा है, O2 के साइड में G लिखा है, MgO के साइड में सॉलिड लिखा है। इसका मतलब ये सिंबल्स दिए होते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, किस फॉर्म में है। तो इसीलिए सॉलिड है इसका S गलती से आगे आ गया, इट मीन सॉलिड का जो S है, लिक्विड का L लिखा गया है, कि अगर उस एलिमेंट की जो स्टेट रहेगी हम वही वाली लिखेंगे जो उस एलिमेंट की रहती है। जैसे ऑक्सीजन जो है वो गैस फॉर्म में रहता है, तो हमने इसके देखो साइड में क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, ठीक है। Mg जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड की फॉर्म में रहेगा, तो इसलिए साइड में इसके क्या लिखा गया है, S लिखा गया, राइट। और इसके बाद एक कुछ और भी लिखा है हमने, यहाँ एक साइड लिखा गया एक्वस सॉल्यूशन, का मतलब है वाटर का सॉल्वेंट, यानी कि जैसे सपोज आपके पास है सोल्ट प्लस वाटर, हमने सोल्टी वाटर बनाया। सॉल्यूशन का मतलब होता है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी जो लेसर अमाउंट में चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। जो लार्ज अमाउंट में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट, राइट। अगर हम पानी में नमक को घोलेंगे आप देखोगे तो आपका पानी जो है उसका अमाउंट ज्यादा रहेगा, नमक का अमाउंट कम रहेगा। तो इसका मतलब अगर जिस भी चीज को आप घोल रहे हो, डिजोल्व कर रहे हो, और वो पानी है जिसमें आप घोल रहे हो, जैसे सपोज चीनी हमने पानी में डिजोल्व कर दी है, तो चीनी का अमाउंट क्या है, लेस, वाटर का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। तो इट मीन्स कि वाटर जब हमारे पास सोलवेंट, एज अ सोलवेंट हम यूज करते हैं, तो हम उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एन एक्वस सॉल्यूशन। कई बार कई जगह पर AKU भी लिखा होता है, अभी करते हैं, हम दिखाते हैं आपको AKU कैसे लिखा होता है। सपोज आपके साइड में ऐसे लिखा है NaCl प्लस वाटर, फॉर्मेशन ऑफ NaCl एक्वस। इट मीन्स ये जो NaCl था वो सॉलिड फॉर्म में था, वाटर लिक्विड फॉर्म में हमें पता ही है, और NaCl जो एक्वस बन गया, यानी NaCl का सॉल्यूशन जो है, अगर AKU लिखा है इसका मतलब वो घुली हुई फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म में। अगर NaClS लिखा है इसका मतलब जो NaCl है वो भी सॉलिड फॉर्म में है, वो डिजोल्व नहीं है, वो सॉल्यूशन नहीं है, वो दैट इज अ सॉलिड, राइट। तो इससे आगे चलते हैं अभी हम, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो देखिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन, कि बैलेंसिंग की क्या जरूरत पड़ी, है ना।
बैलेंसिंग का मतलब क्या रहता है? बैलेंसिंग का मतलब अभी जैसे हमने बात की कि जो एटम्स होते हैं, जैसे सपोज ब्रश ले ले, ये रहा। हाँ जी, जैसे बैलेंसिंग में Mg+O2 फॉर्मेशन ऑफ MgO2 MgO, है ना। तो इसमें आप देख ही रहे हो जैसे कि ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं, देयर इज 1 एटम। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मास था, ये स्टार्टिंग में स्टार्ट कैसे हुआ था ये लोग, कि जो मास है रिएक्टेंट्स वाली साइड और जो प्रोडक्ट्स वाली साइड है, वो मास जो है वो बराबर रहना चाहिए। ऐसा नहीं पॉसिबल कि जो रिएक्टेंट्स में जो हमारे एटम्स थे वो कम हो जाएं या ज्यादा हो जाएं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, C+O2 फॉर्मेशन ऑफ CO2, राइट। सबसे इजी एग्जांपल 9th में आपने आई होप पढ़ा होगा। कार्बन का मास आई होप सबको याद है 12। ऑक्सीजन 1 एटम का मास कितना होता है 16। 2 का कितना होगा 32, राइट। 32 + 12 दैट इज इक्वल टू 44। अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये भी क्या रहेगा 12 + 32 दैट इज इक्वल टू 44। यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो मास ना तो बनता है ना ही कम होता है, ना लेस होता है ना ज्यादा होगा, कम ज्यादा होगा ना कम होगा। यानी कि जो रिएक्टेंट का मास रहता है वही हमारा जो प्रोडक्ट का मास रहता है वो बराबर होना चाहिए। इसीलिए जो एटम्स हैं अगर कम ज्यादा हुए तो एटम्स का जो मास है वो भी क्या हो जाएगा कम ज्यादा। इसीलिए देखो आप रिएक्टेंट्स वाली साइड 1 कार्बन था, यहाँ भी 1 था, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 2 है। तो इस तरह से उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस है और उसका मास भी क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, राइट। आई होप समझ गए होगे आप लोग। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट साइड पे चलते हैं कि जो बैलेंसिंग है उसकी जरूरत क्यों हुई, आई होप समझ गए हो। इसके बाद हम बैलेंसिंग करते कैसे हैं। सबसे इजी सा मेथड होता है ये, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही रहती है हमारी बैलेंसिंग, है ना। तो बैलेंसिंग जो है सबसे पहले जैसे एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ एन आयरन। जैसे देखिए Fe जो है वो वाटर के केस में Fe2O3 प्लस H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो एक्चुअली में ये जो रिएक्शन दी गई है ना, Fe+H2O फॉर्मेशन Fe2O3 प्लस H2, है ना। ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ये एक रिएक्शन ऐसे है। ये एक्चुअली ये जो रिएक्शन दी गई है थोड़ी सी अ, आगे वाले चैप्टर में थी हमारी, जो कि इन्होंने डायरेक्ट दे दी विदाउट स्टेट लिखी। यहाँ एक आपको क्वेश्चन मैं पहले बताती हूँ, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। आप देखते हो कि जब हम गीजर लगवाते हैं घर पे, है ना, हॉट वाटर टैंक, जो सर्दियों में हम जिससे गर्म पानी करते हैं, जो हम गीजर लगवाते हैं हमारे बाथरूम में, वो जो गीजर होता है ना वो उसके अंदर जो टैंक है वो लोहे का नहीं बनाया होता, वो किसका बनाया होता है कॉपर का बनाया होता है। क्यों बनाया होता है? क्योंकि जो हमारा लोहा होता है, जो हम पानी गर्म करते हैं ना उसमें पानी गर्म करते वक्त क्या निकलती है गैस। यानी कि पानी किस फॉर्म में है वहाँ, गैस लिक्विड तो है ही जो बॉईल हो रहा है, साथ में क्या है स्टीम फॉर्म में है, यानी गैस फॉर्म में है। अब ये स्टीम इतनी ज्यादा टेम्परेचर वाली होती है कि इस आयरन के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आयरन क्या करने लग जाता है, आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। यानी कि देखिए कुछ ऐसे, देखो यहाँ देखिए Fe2O3 यानी आयरन जो ये सॉलिड फॉर्म में था, ये H2 जो देखने में H2 लग रहा है बट H2 नहीं है, ये दैट इज अ गैस फॉर्म यानी कि स्टीम फॉर्म में प्रोडक्ट बनता है Fe2O3 और साथ में H2 गैस रिलीज होती है। ये कैसे होती है, H2 ही क्यों लिखी है हमने, कुछ और गैस क्यों नहीं लिखी, ये सब चीजें हम 1 बाय 1 इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है, वो एक बार समझ लीजिए। आपने क्या करना है, सबसे पहला काम है कि जितने एलिमेंट आपके इसके अंदर प्रेजेंट है, जैसे सपोज आपका पहले Fe प्रेजेंट है, एक Fe है ना, तो Fe लिख लिया। फिर उसके बाद H प्रेजेंट है तो हमने H लिख लिया। फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमने ऑक्सीजन लिख लिया। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट का मतलब इधर वाली साइड, राइट का मतलब दिस साइड, राइट, प्रोडक्ट्स वाली साइड। लेफ्ट में अगर आप देखेंगे, वेट अ मिनट, अगर लेफ्ट में हम देखेंगे हाउ मच आयरन, आयरन कितने हैं यहाँ पर, देखो आप ही देख रहे हो आयरन 1 है। तो राइट हैंड साइड में आयरन कितने हैं, देखिए आयरन कितने हैं 2, तो हमने 2 लिख दिए। फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में 2, और दिस साइड हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हो 2 है ना। एक मिनट, एक सेकेंड, वीडियो इसको थोड़ा सा हम ऊपर नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे भी 2 थे और इधर वाली साइड भी देखिए 2 है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कितने हैं 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं हमारे प्रोडक्ट्स वाली साइड में 3 है। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 के बराबर हो जाएगा,
यानी इस आयरन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर वाली आयरन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इस आयरन को 2 से मल्टीप्लाई किया, आयरन तो बराबर हो गया, बट इधर देखो, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 3, यहाँ कितने हैं 1। अगर मैं इस ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इस वाली चीज को, तो 3 ऑक्सीजन तो हो जाएंगे 3, ठीक है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, 3 2 जा 6। और प्रोडक्ट्स वाली साइड हाइड्रोजन कितने थे हमारे पास, देखो 2 थे। अब इसको 6 करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास, हम इस H2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो हो गए कितने हमारे पास, ये देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए 3, और यहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी 3 है, बट यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 2, और इधर कितने हो गए 3 2 जा 6। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन में यहाँ पर गलती दिख रही है, राइट। तो आई होप समझ गए होंगे आप। हम जो है इसे आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, उसके बाद आप फिर, आपको जो कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगी, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अभी एक क्वेश्चन अभी यहीं देते हैं आपको, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा। बताइएगा जरा, CO2 प्लस वाटर, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम जरा। C6, क्लियर नहीं है ना, यहाँ से नहीं, यहाँ पर करते हैं। देखिए, CO2 प्लस वाटर, फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस। आप बता पाएंगे ये रिएक्शन कौन सी है, ये फोटोसिंथेसिस है। हमारे जो प्लांट्स है वो CO2 गैस लेते हैं, वाटर लेते हैं रूट्स के थ्रू, और ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ कार्बन कितने हैं, राइट हैंड प्रोडक्ट वाली साइड में 6, तो यहाँ पर भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट आप देख रहे हो कि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, एक मिनट, कलर थोड़ा सा ब्रश का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, आप देख रहे हो कि यहाँ हाइड्रोजन का कलर, हाइड्रोजन कितने हैं 12 है, बट दिस साइड कितने हैं 2, तो इसको 12 करने के लिए क्या करें, 6 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 हो गए, ठीक है। बट ऑक्सीजन दिस साइड कितने हैं, 6 and 2 8, और दिस साइड कितने हैं, यहाँ है 6 2 जा 12 प्लस 6 18। तो अब क्या करें, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, इधर वाली साइड आगे मल्टीप्लाई करूंगी, तो इट मीन्स कार्बन भी चेंज हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँ, इधर करें अगर मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई करो, देखो जरा, क्योंकि 6 तो है ही, और इसको 18 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें, 12 और चाहिए, तो 6 गुना 2 12 हो गए, 12 प्लस, ये देखो 6, 12 प्लस 6 18। अब मैच करके देखना जरा कि अगर हम क्या करें, देखना जरा, इसको हम जरा रब करते हैं यहाँ से, इस रिएक्शन को मैं कुछ ऐसे लिख दूं। अब देखो, 6C6C, हाइड्रोजन 12, 12 हाइड्रोजन, 6 2 जा 12 प्लस 6 18, 6 और 12 18, राइट। तो आपको ये रिएक्शन कुछ ऐसे बन गई, देखिए, ये लीजिए 6, और इसके बाद यहाँ 6 और यहाँ 6, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिएक्शन को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। और इस तरह से आपके पास और भी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन और देती हूँ, फिर आप मुझे सोल्व करके उसके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। तो ये लीजिए, हाँ जी, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। FeSO4 फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है, SO3 है यहाँ, ठीक है। एक तो ये वाला क्वेश्चन है। दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, दैट इज अ PbNO3 ट्वाइस फॉर्मेशन ऑफ PbO प्लस NO2 प्लस O2, राइट। तो आपने इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद मुझे बताना है कि क्या आपसे इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो सोल्व हो रहे हैं। अगर आपसे ये आंसर सोल्व हो गए तो ठीक है, तो बताइएगा जरूर कि हाँ जी क्या आंसर रहा, और अगर नहीं हुए तो भी बताना है आपने कि नहीं हमसे नहीं सोल्व हुए, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में जो है वो जरूर से हम सोल्व करेंगे, और फिर से आपको एक बार जरूर समझाएंगे कंटिन्यू। फिर इसके बाद हम जो है, हमारे पास और भी बहुत सारा मैटर है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। तो
हम जो है अभी एक बार मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक वीडियो रहेंगे वो टाइप्स ऑफ द रिएक्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई में पेपर में ये क्वेश्चंस जो हैं वो इससे रिलेटेड जरूर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। तो हम इसमें कम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या होता है ना, सब ये सब चीज़ें पढ़ते रहेंगे, हमारे पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं। तो वन बाय वन आज के लिए हम बैलेंसिंग करेंगे, क्योंकि विदाउट बैलेंसिंग आपको ये सब रिएक्शंस जो हैं वो समझ में नहीं आएंगी। तो आप यहाँ तक ज़रूर रिवाइज करेगा, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रहेगा हमारी वीडियो में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।